आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, फिल्में और टीवी शो में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बंगाल की सरहद पर बसे एक गांव की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी दिनेश की है, जो बचपन से ही लखनऊ में पला बढ़ा था। वर्षों बाद वह अपने गांव जा रहा था, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा के एक छोटे से कोने में स्थित था। उसकी नानी उसके परिवार में बची आखिरी सदस्य थी और वह उन्हें लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। गांव पहुंचने से पहले ही उसे पता चला कि बारिश की वजह से सड़कों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। दूर से उसने एक साइन बोर्ड देखा जो जंगल के एक सुनसान रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। वह जानता था कि यह रास्ता गांव के लिए शॉर्टकट है, इसलिए उसने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता उसके जीवन की सबसे भयानक गलती साबित होने वाला है। शाम गहरा रही थी और जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दिनेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि किसी भारी चीज का भार उस पर बढ़ रहा है। जैसे ही उसने नजरें उठाईं, उसने देखा कि 10 फुट का एक भयानक आदमी पेड़ों के पीछे खड़ा उसे घूर रहा है। पहले तो दिनेश को लगा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ भयानक हो रहा है। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी साधारण चीज से नहीं, बल्कि एक सड़े हुए इंसानी सिर से टकराया था। यह देखकर उसके होश उड़ गए और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा, जहां उसकी नानी उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन उन्होंने उसकी हालत देखकर चिंता भी जताई। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। दिनेश ने जब अपनी नानी को जंगल वाले रास्ते और कटे हुए सिर के बारे में बताया तो उनकी नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह रास्ता वर्षों से सुनसान पड़ा है, क्योंकि वहां सरकटा भटकता है। गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का था जो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो लड़की के परिवार वालों ने उसकी बेइज्जती की और उसे बुरी तरह मारा। अपमानित होकर वह लड़का पागल हो गया और एक रात उसने उस लड़की की हत्या कर दी। लड़की के परिवार वालों ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़कर जंगल में ले गए। वहां उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसका धड़ उसी जंगल में फेंक दिया। कहते हैं कि तब से उस लड़के की आत्मा सरकटे के रूप में जंगल में भटकती है और जो भी उसे देखता है वह भी उसी की तरह सिरकटा बन जाता है। दिनेश ने इस कहानी को सुना, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह बस एक पुरानी कहानी है और जो उसने देखा वह महज एक मृत व्यक्ति का सिर था। लेकिन उस रात सोते समय उसे ऐसा लगा कि कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसकी थकान का नतीजा है, इसलिए वह फिर से सो गया। लेकिन जैसे ही वह सोया, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि वह फिर से उसी जंगल में है। उसके ठीक पीछे एक 10 फुट का आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में वही कटा हुआ सिर था जो उसने रास्ते में देखा था। सरकटे ने दिनेश से मदद की गुहार लगाई कि क्या वह उसका सिर उसके धड़ से जोड़ सकता है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिनेश की नींद खुल गई। उसकी आंख खुलते ही उसने देखा कि वह कटा हुआ सिर उसके सामने हवा में तैर रहा था और वही भयानक हंसी गूंज रही थी। दिनेश बुरी तरह डर गया, लेकिन वह अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी नानी कमरे में आई और लाइट जलाई, वह सिर गायब हो गया। उस रात दिनेश सो नहीं सका। वह लगातार उसी सरकटे के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वह और उसकी नानी गांव छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उस रात जब वह सोने गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर वही लंबा सा आदमी खड़ा है जिसने शॉल ओढ़ रखा था। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसने देखा कि वह कटा हुआ सिर उसके पास आ गया है और अपने बालों से उसका गला घोंट रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे कमरे में तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिनेश की आंख खुली तो उसने खुद को जंगल में पाया। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं।
वह पागलों की तरह कुर्रा रहा था। उसकी नानी ने उसे पुकारा, लेकिन उसने उनकी तरफ देखे बिना ही अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। यह देखकर गांव के लोग दहशत में आ गए और वहां से भागते हुए। उसकी नानी जमीन पर गिर पड़ी और बिलखने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक और मौत देखी थी और उस घटना के बाद गांव वालों ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उस जंगल में कई सरकटे भटकते हैं, जिन्हें स्कोंदो काटा या कोंधा कोटा भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई उनका सामना कर ले तो वह भी उनके जैसा ही बन जाता है। एक सरकटा जो अनंत काल तक अपने सिर की तलाश में भटकता रहता है।